Hi viewers, this is Rajesh from Indus Age. Today I'm sitting with the comedian king of India, Johnny Lever. Johnny Lever sahab, thank you for coming to Sydney, and it's a pleasure that you're giving 15 minutes of your time to Indus Age. कुछ बोलना है इसके लिए? It's my pleasure sir. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत समय बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ और अपने चाहने वालों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं मेरे ऑर्गेनाइज़र अल्पेश का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप आए हैं मुझसे मिलने के लिए, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद में बहुत ताकत है भाई, आपने सही कहा। दर्द है इसमें, धन्यवाद में एक दर्द है, वही दर्द खींच के लाती है आप। और पूछिए। आप प्रकाश राव जानूमल से जॉनी लीवर की स्टोरी। जॉन राव प्रकाश राव जानूमाला, ये कुछ आप मुझे बताएं इसके। मेरे नाम है जॉन राव। राव हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में क्या होता है, राव जैसे कुमार होता है ना, ऐसे राव लगाते हैं हम लोग। तो जॉन का जॉनी हो गया, और लीवर इसलिए कि मैं लीवर ब्रदर्स हिंदुस्तान लीवर में काम करता था। मेरे पिताजी वहाँ थे और मैंने भी 6 साल वहाँ नौकरी की। वहाँ से लीवर लग गया, छोटे मोटे प्रोग्राम करता था, तो वो लीवर लेके जॉनी लीवर हो गया। फिर जॉनी लीवर के नाम से शोज़ करने लगे। मगर आप जब हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे तो आप एल्विस प्रेस्ली का काफ़ी मिमिक्री करते थे, वो क्यों? एल्विस प्रेस्ली का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। एल्विस प्रेस्ली की फिल्में लगती थी उस ज़माने में मुंबई में, रीगल्स थिएटर में, स्टैंड में, मेट्रो में मैटनी शो लगते थे। तो मैं मैटनी शो रोज़ जाके सुबह बैठ जाता था वहाँ पे, रोज़ सुबह जाके वहाँ बैठ ही जाता था मैं। तो उनकी नकल भी किया करता था। तो ऐसे एल्विस उस ज़माने का माइकल जैक्सन थे। आप उसके बाद कल्याण जी आनंद जी के साथ काफ़ी शो आपने किया है, और उसके बारे में कुछ बताया कि कल्याण जी आनंद जी एक ऐसे फनकार थे जिनके साथ काम करने का मज़ा ही दूसरा है। तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं प्लीज़। देखिए, कल्याण जी आनंद जी भाई जो थे, उन्हीं की वजह से ही मैं बाहर निकला हूँ। उनके ग्रुप में, उनके टीम में आने के बाद ही मुझे मेरा नाम हुआ। मैं उनको अपना गॉड फादर मानता हूँ, कल्याण जी आनंद जी भाइयों को। उनकी वजह से मैं वर्ल्ड टूर किया हूँ, और मेरी जो एक ऑडियो कैसेट निकली थी 1982 में, वो भी कल्याण जी भाई की वजह से। कल्याण जी भाई के मित्र थे, और उनके दोस्त ने कहा कि मैं इनकी कैसेट निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं गया, निकाला कैसेट। वो कैसेट मुझे लगा नहीं था कि वो ऑडियो कैसेट इस कदर फेमस होगी। वो कैसेट फैल गई पूरे देश में, देश के बाहर, कि उससे जॉनी लीवर इतना नाम हो गया। अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं जॉनी लीवर हूं तो वो यकीन नहीं करता था, इतना नाम हो गया। तो कल्याण जी आनंद जी भाई का मेरे सर पे बड़ा हाथ था। वो शो, कल्याण जी आनंद जी के शो में आपको सुनील दत्त ने पहली पिक्चर दी थी, दर्द के रिश्ते, और उसके बाद आप 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, और हमने आपको बाजीगर में तो अब मज़ा ही हमने काफ़ी उठाया आपका। तो अब बताएं कि अब आज की जर्नी कैसी है? अब काफ़ी दिनों से मैंने देखा नहीं आपको मूवी में, उसी लिए मैं पूछना चाहता हूँ। क्या बात है, आप पहले पुलिस में थे क्या? इतनी जानकारी कहाँ से ले आए आपने? आपकी जानकारी गूगल में आप डालो, आपकी जानकारी भरी पड़ी है। क्या बात है। सुनील दत्त साहब ने मुझे मौका दिया था, वो भी कल्याण जी भाई की वजह से। ये सिलसिला चलता रहा। फिर फिल्मों में आया, वो तो 82 में उन्होंने मुझे ब्रेक दी थी, सुनील दत्त साहब ने, वो भी कल्याण जी भाई की वजह से। फिर उसके बाद 1990 से लेके 2000 तक मेरे बगैर फिल्में नहीं बनती थी। 80-90% फिल्मों में मैं होता था। तो ये एक चमत्कार हो गया। उसके बाद एक ब्रेक आया तो जैसे नेचुरली हर एक को आता है, हर स्टार को अपने ज़माने में, क्योंकि एक को जाना होता है, नए को आना होता है, बदलते रहते हैं। जब मैं आया तब असरानी साहब थे, जगदीप साहब थे, वो बहुत फेमस थे,
बहुत बिजी थे, हर फिल्म में वो नजर आते थे। जब मैं आ गया उसके बाद फिर और भी लोग आ गए, राजपाल यादव आ गए और भी बहुत सारे आ गए, तो नेचुरली गैप हो जाता है। तो हमने उसको गैप ले लिया और इन बिटवीन काफ़ी फिल्में, बहुत से ऑफर्स आए, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने कहा अच्छा रोल लाओ, ग्रेसफुली, पैसे भी अच्छे लूँगा और रोल भी अच्छा करूँगा। अब पैसे अच्छे मांगो तो रोल भी अच्छा देगा, तो वो बहुत कम आया तो मैंने कम ही किया। साल में एक फिल्म की मैंने, 2000 से लेके 2010 तक साल में एक फिल्म। 2010 के बाद मैंने ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, दे दनादन वगैरह वगैरह करते करते अभी मैं एंटरटेनमेंट, लास्ट फिल्म मेरी एंटरटेनमेंट थी। अभी शाहरुख की फिल्म कर रहा हूँ, दिलवाले, रोहित शेट्टी, फिर फिरोज नडियाडवाले की फिल्म कर रहा हूँ, फिर हाउसफुल 3 कर रहा हूँ। तो अच्छे रोल्स हैं, अच्छे लोग हैं, और कम काम करने से क्या होता है, दूसरों को मौका मिलता है। हमारे जो जगदीप साहब, असरानी साहब, सब ने ये सीखा है कि अच्छा करो, कम करो और अच्छा करो, ताकि सब जगह करते रहो, घुसो तो दूसरों को चांस नहीं मिलता है। वो लोग कहेंगे यार जॉनी भाई लोगों ने इतना काम किया, हमारे बीच में भी घुसे जा रहे हैं है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, हमने बुजुर्गों से ये सीखा है। आप स्टेज में 17 साल के बाद फिर आ रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? शोज़ मैं बहुत कम करने लगा हूँ। ये जो स्टैंड अप शो है जो मैं भी कर रहा हूँ, जॉनी लीवर लाइव, ये मैं 97 में बंद कर दिया था। ये 82 से करता था मैं, ये भी करता था और फिल्में भी करता था। इसमें इतनी तकलीफ होती थी, हमको आइटम्स बनाना पड़ते थे। स्टैंड अप के आइटम्स बहुत मुश्किल से बनते हैं, करंट टॉपिक्स पे बनाओ, और कुछ ऐसे आइटम्स, एक एक आइटम एक फिल्म के बराबर होता है, मूवी के बराबर होता है। इतनी मेहनत होती है इसमें, इतनी छोटी छोटी बातें जमा कर 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 करके इतना बनाना पड़ता है, इतना इतना करके बनाना पड़ता है आइटम। तो ये 8-10 साल मैंने मेहनत की, वो आइटम्स मैं यहाँ पेश करने आया हूँ। और बॉम्बे में मैंने अभी 50 शोज़ किए हैं बॉम्बे में। अभी हर जगह, हिंदुस्तान में हर जगह कर रहा हूँ शोज़। तो इतनी डिमांड आ रही है, जो देख रहा है वो कहता फिर कभी शो होगा, फिर कभी शो होगा। क्योंकि लोगों को आप अच्छी चीज़ दोगे तो दोबारा आएंगे, है कि नहीं? हाँ ठीक है, ओके। और अभी वो 17 साल पहले का ज़माना चला गया। अभी का ज़माना ये है कि थिएटर में शो देख रहे हैं, हॉल में, और यहाँ कर रहे हैं शो कैसा है, क्या है, अच्छा बुरा, 1 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है। और इंटरवल में वो बैठेगा नहीं बैठेगा पता नहीं उसका। सिंपली आज की जो टेक्नोलॉजी आई है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो अच्छी चीज़ हो तो वो कहेंगे बहुत अच्छा शो है, आप भी ज़रूर देखना शो। अभी हमारा शो न्यूजीलैंड में था, वेलिंगटन और ऑकलैंड, दोनों शो हाउसफुल हो गए। हाउसफुल तो ठीक है, लेकिन हाउसफुल के बाद में मैं क्या दे रहा हूँ उनको? हाउसफुल हंसा रहा हूँ उनको, वो मेन है। तो ये चीज़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने ब्रेक लिया, मैंने कहा अच्छी चीज़ें बनाऊंगा और उसके बाद मैं स्टेज पे आऊँगा, और एक ब्रेक चाहिए होता है। इसमें आपकी बेटी जेमी भी आई है, तो इस 17 साल के बाद जो ये शो कर रहे हैं, ये आपका कमबैक है या जेमी का डेब्यू है? जेमी तो अचानक आ गई। वो तो पढ़ाई कर रही थी यूके में, पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पे जॉब भी कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी। अचानक उसने कोई प्रोग्राम देखने, कोई शो देखने चली गई, स्टैंड अप का शो। उसने फ़ोन करके रात को अपनी माँ से बोली कि भाई मुझे स्टैंड अप करना है। मैंने कहा यार स्टैंड अप क्यों कर रही है? मैंने कहा स्टैंड अप तो बहुत मेहनत वाला काम है, और ये इसमें क्यों घुसना चाह रही है? मैंने कहा नौकरी कर यार, तो अच्छा खुश रहे। तो बोले नहीं मुझे स्टैंड अप करना है। अचानक कुछ आ गया, कुछ ब्लड बोलने लगा शायद। तो 3 महीने बाद मेरा शो था लंदन में, लेस्टर, लंदन वगैरह, ब्रेडफोर्ड में। तो लंदन में जब मैं शो था, तो ये लंदन में रहती थी। तो मैंने कहा भाई मेरा शो है सिटी में, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट में तुमको जो करना है कर लो। अगर तुम पास हो गई तो मैं अलाउ करूँगा तुम्हें स्टैंड अप करने का। तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली उस शो में, उसने परफॉर्म की। तो उसके बाद वो बॉम्बे आई, बॉम्बे आके कॉमेडी सर्कस या मैं खुद जाके
अपना ऑडिशन दी। उसने ये नहीं बताया कि जॉनी लीवर की बेटी हूँ। जब उसका सुनने के बाद बोला कि आपके फैमिली में कोई है क्या फिल्म इंडस्ट्री में? तो उन्होंने कहा मेरे डैडी हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो? उन्होंने कहा वो कॉमेडी करते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? बोले जॉनी लीवर। जॉनी भाई की बेटी हो? क्योंकि कॉमेडी सर्कस तो आपने शुरू किया था ना, बिगिनिंग में मैं जज था उसमें। तो वो बहुत खुश हुए, बोले भाई इस लड़की में बहुत दम है, तो उसमें टैलेंट है, तो गॉड गिफ्ट है, उसको कौन रोक सकता है। तो वो भी पहली बार मेरे साथ आ रही है और न्यूजीलैंड में उसको बहुत पसंद किया लोगों ने, और जहाँ जहाँ कर रही है लोग, वो तो हाईलाइट हो रही है शो में। आपको अपनी बेटी के साथ स्टेज शेयर करने में कैसा महसूस होता है? बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि अच्छा कर रही है, इसलिए कि ये चीज़ें बहुत कम लोगों में होती है। स्टैंड अप टैलेंट जो है ना, वो बहुत मुश्किल टैलेंट है और बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये फिल्मों की एक्टिंग से ये हटके है और ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ये टैलेंट बहुत कम लोगों में खुदा ने दिया होता है। तो ये उसके अंदर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। टीवी में, मूवीज में काम करना और लाइव जैसा आप बोल रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या आता है कि स्टैंड अप में और पिक्चर्स में क्या डिफरेंस आता है? फिल्मों में ये है, फिल्मों में आपका कैमरे के साथ होता है गिव एंड टेक, अपने को आर्टिस्ट लोग के साथ आपका गिव एंड टेक होता है। यहाँ पर ऑडियंस के साथ होता है, ऑडियंस के साथ गिव एंड टेक। उसके अलावा आप 3-3, 4-4, 10-10 कैरेक्टर से एक साथ पेश करते हैं, ठाक 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 ठाक, आप अकेले हो। तो ये एक बहुत ही अजीब जादूगरी है। स्टैंड अप वाला जो है आइटम, जो बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं वो बोलते हैं यार तुम कैसे कर लेते हो, यार हमारे बस की बात नहीं है ये। तो स्टैंड अप करने, जितने करने वाले स्टैंड अप आर्टिस्ट जो होते हैं, उसमें ऊपर वाले ने एक अलग ही चीज़ दिया, भाई ये अलग ही काम है, एक जादू समझिए कि स्टैंड अप वालों को खुद को पता नहीं कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी डाल रखी ऊपर वाले ने, क्या उसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। तो ये जो शो हम देखने जाएंगे, 1 तारीख को जो मेलबर्न में है और 2 तारीख को सिडनी में है और 3 को ब्रिस्बेन और 9 को पर्थ में, इसमें क्या हम डिफरेंट जॉनी लीवर को देखेंगे? टोटल डिफरेंट, जो आज तक नहीं देखा वो देखेंगे आप। ना आपने कैसेट में सुना होगा, ना यूट्यूब में होगा मेरा, कुछ नहीं, ये बिल्कुल हट के होगा। थैंक यू वेरी मच जॉनी भाई। एंड ये आदमी है और इसने पंगा लिया है, 4 शो कर रहे हैं, देखिए आप बताइए। ये अल्पेश हैं फॉर आरडी एंटरटेनमेंट, who has brought this good show to Australia. Alpesh, what made you bring your first own show to bring Johnny Lever? First of all, I would like to thank my father and salute, because he told me we have seen few shows here, and suddenly he told me that please call Johnny Bhai and find if Johnny Bhai can do 3 to 4 shows here. And then I call, and thanks to Mr. Abbas Bhai and Anuj Bajaj who cooperate with us, and ultimately we got the show. I wish you all the best for this show. Thank you Johnny Bhai for your time, and wish you all the best for this show. So people, don't forget, Melbourne 1st May, 2nd is Sydney, 3rd is Brisbane, and 9th May is Perth. Thank you very much. Bye bye.